फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट हुक प्रिंसेस डार्ट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की मेजरमेंट्स ले लेते हैं। तो देखिए, शोल्डर है 15.5। मेरे व्यूअर्स अक्सर ये पूछते हैं कि जब मैं शोल्डर की ड्राफ्टिंग करती हूँ तो उसमें मैं स्टिचिंग मार्जिन क्यों नहीं लेती। इसका रीज़न ये है कि मैं शोल्डर की मेजरमेंट्स यहाँ से लेती हूँ जहाँ पर शोल्डर की गोलाई है। उस केस में ड्राफ्टिंग के टाइम स्टिचिंग मार्जिन नहीं लेना होगा, लेकिन अगर आप शोल्डर की मेजरमेंट्स यहाँ से लेते हैं तो उस केस में आपको ड्राफ्टिंग करते वक्त स्टिचिंग मार्जिन लेना होगा। इसका अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है बॉडी मेजरमेंट्स की, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्मोल है 16.5 इंचेस, बैक नेक 9 इंचेस, फ्रंट नेक 7.5 इंचेस, बस्ट है 36 इंचेस, वेस्ट जिसको हम बिलो बस्ट भी कहते हैं वो है 31 इंचेस, ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंचेस, स्लीव लेंथ है 5 इंचेस और स्लीव बाउंड है 13 इंचेस। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सबसे पहले पेपर पे की जाती है, तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आयरन करके न्यूज़पेपर को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए। तो देखिए, इसका बैक नेक है 9 इंचेस, यानी कि डीप बैक नेक है ये, यानी कि पीछे का गला अगर 4 इंच से ज़्यादा है तो वो डीप बैक नेक कहलाता है। और जब डीप बैक नेक होता है तो उसमें आर्म होल और शोल्डर की मेजरमेंट्स को कम करके लिया जाता है, क्योंकि अगर पीछे के गले की गहराई ज़्यादा होती है तो आप कोई भी ड्रेस बनाओ तो उसमें कंधे गिरते हैं और आर्म होल भी लूज़ दिखाई देते हैं। तो इसलिए अगर पीछे के गले की गहराई 4 इंच से ज़्यादा होती है तो उसके लिए एक फार्मूला अप्लाई होता है शोल्डर और आर्म होल की मेजरमेंट्स को कम करने के लिए। तो देखिए, बैक नेक की गहराई जैसे कि 9 इंचेस है, तो मैंने उसकी नंबरिंग कर ली है 1 से लेकर 9 तक। अब देखिए, शोल्डर है 15.5 इंचेस और उसका हाफ होता है 7.75 इंचेस। अब क्योंकि पीछे की गले की गहराई 4 इंच से ज़्यादा है, यानी कि ये डीप बैक नेक है, तो इसमें शोल्डर की मेजरमेंट्स कम करने के लिए हम 7.75 इंचेस में से 0.25 इंचेस माइनस करते जाएंगे हर 1 इंच के बैक नेक पर। जैसे कि 7.75 इंचेस में से 0.25 इंचेस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 इंचेस। तो 1 इंच के बैक नेक के सामने हम लिख देंगे 7.5 इंचेस। इसी तरह से 7.5 इंचेस में से हम 0.25 इंचेस और माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.25 इंचेस। तो 2 इंच के बैक नेक के सामने हम लिख देंगे 7.25 इंचेस। तो इस तरह से 0.25 इंचेस बार बार माइनस करते करते 9 इंच के बैक नेक पर ये आ जाएगा 5.5 इंचेस। इसी तरह से आर्म होल की भी कैलकुलेशन करनी है। जैसे आर्म होल है 16.5 और उसका हाफ होता है 8.25, तो उसमें से 0.25 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 8 इंचेस। तो 1 इंच के बैक नेक पर हम लिख देंगे 8 इंचेस। तो इसमें से 0.25 इंचेस बार बार माइनस करते करते 9 इंच के बैक नेक पर आर्म होल आ जाएंगे 6 इंचेस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, जब पीछे की गले की गहराई ज़्यादा होती है, 4 इंच से ज़्यादा होती है, तो उसमें शोल्डर और आर्म होल की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें फ्रंट नेक का कोई रोल नहीं है। आगे का गला आप चाहे छोटा बनाओ चाहे गहरा बनाओ, उससे शोल्डर और आर्म होल की मेजरमेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। अगर आपको डीप नेक, शोल्डर और आर्म होल का डिटेल में मेजरमेंट चार्ट चाहिए तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शोल्डर का मार्क लगाएंगे जो है 5.5 इंचेस और आर्म होल का मार्क लगाएंगे जो है 6 इंचेस। तो इस तरह से शोल्डर और आर्म होल का एक ब्लॉक बना लेंगे। अब हम बस्ट की मार्किंग करेंगे। बस्ट है 36 इंचेस और उसका 1/4 होता है 9 इंचेस। उसमें हम 0.25 इंचेस की लूजनेस दे देंगे तो ये हो जाएगा 9.25 इंचेस। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लाउज़ में हमेशा 1 इंच की लूजनेस दी जाती है। अगर मैंने 9.25 इंच पे मार्क किया है तो इसका मतलब ये 37 इंचेस की चेस्ट बनाई जा रही है। अब इसमें 2 इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन दे देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 11.25 इंचेस। अब ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंचेस, उसमें 3 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे तो वो हो जाएगा टोटल 17 इंचेस। इसमें 3 इंच का स्टिचिंग मार्जिन इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आधा इंच कंधे की सिलाई में यूज़ होता है
और जब डार्ट्स लगाते हैं ब्लाउज़ में उससे भी ब्लाउज़ की लेंथ थोड़ी कम हो जाती है। और बाकी ब्लाउज़ को नीचे से फ़ोल्ड करने के लिए मार्जिन यूज़ होता है, तो फोल्डिंग के लिए कम से कम 1.5 इंच का मार्जिन बच जाता है। तो अगर आपको बाद में ब्लाउज़ को लंबा भी करना हो तो वो आप आराम से कर सकते हैं। अब जहाँ पे लेंथ मार्क की थी वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ब्लाउज़ की वेस्ट बनाने के लिए। इसे हम चेस्ट के इक्वली मार्क करेंगे, यानी कि 11.25। और जो हमने 2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा हुआ था वहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसकी नेक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचेस और नेक की गहराई है 7.5 इंचेस। तो जहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर स्केल को तिरछा रख के हम 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो इस तरह से 2.5 इंच और 7.5 इंच के निशान को मिलाते हुए हम एक ब्लॉक बना देंगे। अब नेक की गोलाई देने के लिए इस कॉर्नर से 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे, यानी कि 1.25 इंचेस पर। तो इस तरह से मिड पॉइंट से स्टार्ट करते हुए और 1.25 इंच के निशान को मिलाते हुए नेक की गोलाई दे देंगे। अब हम वेस्ट और डार्ट की मेजरमेंट करेंगे। तो वेस्ट है 31 इंचेस, जिसका 1/4 होता है 7.75। जब ब्लाउज़ बनाया जाता है तो उसमें वेस्ट की लूजनेस नहीं ली जाती है, वेस्ट एकदम फिटिंग की बनती है, तो इसलिए 7.75 ही लेंगे। अब डार्ट कितने इंचेस का बनेगा ये जानने के लिए हम वेस्ट को बस्ट में से माइनस कर देंगे। जैसे बस्ट है 9.25 इंचेस और वेस्ट है 7.75 इंचेस, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 1.5 इंचेस। तो डार्ट भी बनेगा 1.5 इंचेस, यानी कि 1.5 इंचेस का। अब डार्ट बनेगा कहाँ ये जानने के लिए हमें डार्ट पॉइंट मार्क करना होगा। तो देखिए डार्ट की लेंथ होगी बस्ट के इक्वल, यानी कि 9.25 इंचेस, और डार्ट की चौड़ाई होगी फुल बस्ट का 1/10, यानी कि फुल बस्ट है 36 इंचेस और उसका 1/10 होगा 3.6 इंचेस। तो जहाँ पे डार्ट पॉइंट लगाया वहाँ से स्टार्ट करते हुए वेस्ट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इस डार्ट से स्टार्ट करते हुए 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है और वहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब देखिए ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डार्ट बनेगा 1.5 इंचेस का, लेकिन उसे हम मार्क कैसे करेंगे। पहले डार्ट का हाफ़ करेंगे। 1.5 इंच का हाफ़ होता है 0.75 इंचेस। तो 0.75 इंचेस लाइन के एक तरफ मार्क करेंगे और 0.75 इंचेस लाइन के दूसरी तरफ मार्क करेंगे। अब जहाँ पे डार्ट पॉइंट मार्क किया था वहाँ से 2.5 इंच के मार्जिन तक तो तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये तो बन गया बस्ट डार्ट। अब हम बनाएंगे आर्म होल डार्ट। उसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले आर्म होल ड्रॉ करने होंगे। क्योंकि ये डीप नेक है तो इसमें आर्म होल बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। जहाँ पे बैक नेक 4 इंच से कम होता है वहाँ पे आर्म होल अलग तरीके से बनता है। तो उसके लिए आप दूसरी वीडियो फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आर्म होल बनाने के लिए सबसे पहले बस्ट लाइन से ऊपर की तरफ 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब जहाँ पर 2 इंच का निशान लगाया वहाँ से बाहर की तरफ आधे इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब आर्म होल की गोलाई देने के लिए भी एक निशान लगेगा। तो इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच का निशान होगा फ्रंट आर्म होल के लिए और 1.5 इंच का निशान होगा बैक आर्म होल के लिए। अब देखिए बैक आर्म होल बनाने के लिए हम इस पॉइंट से 1 इंच के निशान को ज्वाइन कर देंगे। मतलब कि जहाँ पर हमने बस्ट लाइन से ऊपर की तरफ 2 इंच का निशान लगाया था वो पॉइंट और 1 इंच का जो हमने निशान लगाया था कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए उस पॉइंट को जोड़ते हुए फ्रंट आर्म होल बना देंगे। और बैक आर्म होल बनाने के लिए जहाँ पर आधे इंच का निशान लगाया था उसे 1.5 इंच के निशान से ज्वाइन करते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे और इस आधे इंच के निशान को शोल्डर के साथ एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बैक आर्म होल कर्व। और ये ध्यान रखना जब बैक नेक डीप होता है तो तीरा सीधा बनता है, तिरछा नहीं बनता है। ये सीधा इसलिए बनता है ताकि कंधे गिरे नहीं डीप नेक की वजह से। अब हम आर्म होल डार्ट बनाएंगे तो उसके लिए इंची टेप को तीरे से स्टार्ट करते हुए आर्म होल तक 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। नॉर्मली ये निशान 5 या 5.5 इंच पर ही लगाया जाता है हर साइज़ के ब्लाउज़ में। अब इस निशान से जहाँ पर डार्ट पॉइंट है वहाँ तक एक कर्व बना लेंगे। इसे आप आर्म होल कर्व की मदद से भी बना सकते हैं और अपने आप से भी गोलाई दे सकते हैं इसकी। इस डार्ट की लंबाई होगी 3 इंचेस। तो जहाँ पे हमने कर्व मार्क किया था वहाँ पर हम 3 इंच पर एक निशान लगा देंगे
और ये डार्ट बनता है 0.5 इंचज़ का, यानी कि इसकी चौड़ाई है आधा इंच। तो 0.25 इंचज़ कर्व के दोनों साइड में मार्क कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा आधे इंच का डार्ट। अब इन दोनों मार्क्स को 3 इंच के मार्क से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आर्म होल डार्ट। आर्म होल डार्ट में कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं लगता है, आप किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ में इसी मेजरमेंट से आर्म होल डार्ट बना सकते हैं, यानी कि लंबाई 3 इंच और चौड़ाई आधा इंच। अब देखिए फ्रंट पैनल की कटिंग किस तरह से करनी है, यानी कि ये जो डार्ट्स हमने मार्क किए हैं इसकी कटिंग किस तरह से होगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले इस ड्राफ्टिंग से हम बैक पैनल की कटिंग करेंगे। जहाँ पर डार्ट पॉइंट मार्क किया था वहाँ पर कैंची से एक नॉच लगा दीजिए ताकि ब्लाउज़ पर मार्किंग करते वक्त आसानी हो। अब देखिए ये कॉटन का अस्तर है, इसे मैंने धो के सुखा के और फिर स्ट्रेच किया था। अब मैं इसे आयरन कर रही हूँ। ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा है, तो हम पहले इस पर ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे ब्लाउज़ की। तो देखिए ये इसकी सैल्वेज है, यानी कि किनारी। तो इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है और इसकी किनारी को कट कर लीजिए क्योंकि इससे कपड़ा खिंचता है। अब देखिए बैक पैनल की लंबाई फ्रंट इंच की लंबाई से 1 इंच कम होती है, तो हमने जो ड्राफ्टिंग की थी पेपर पर वो फ्रंट पैनल की थी, तो हम पहले 1 इंच फोल्डिंग कर लेंगे पेपर पे। अब इसे अस्तर पे रख के इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग कर लेंगे। डार्ट पॉइंट पर हमने नॉचेस लगाए थे पेपर पे, तो उसकी मदद से हम अस्तर पर मार्किंग कर सकते हैं डार्ट की। डार्ट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अस्तर पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और डार्ट की चौड़ाई वही रहेगी जो हमने पहले मार्क की थी फ्रंट पैनल पर, यानी कि 0.75 इंचज़ लाइन के दोनों तरफ मार्क कर देंगे, तो ये टोटल 1.5 इंच का डार्ट बन जाएगा। बस फ़र्क यही है कि इसमें पूरा डार्ट तिरछा बनता है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंचज़ और इसकी गहराई है 9 इंचज़। तो स्केल को तिरछा रख के 9 इंच पर नेक की गहराई को मार्क कर देंगे। अब जहाँ पे 9 इंचज़ का मार्क लगाया है वहाँ पर 3 इंचज़ की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब 3 इंच की लाइन को 2.5 इंच की लाइन से जॉइन कर देंगे। अब देखिए अगर आपको राउंड नेक बनाना है यानी कि गोल गला बनाना है तो 1.25 इंच के मार्जिन पर नेक की गोलाई दे दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर यू शेप नेक लाइन बना रही हूँ इसलिए मैंने आधे इंच के मार्जिन पर नेक की गोलाई दी है। अब ब्लाउज़ की कटिंग कर देंगे, यानी कि बैक पैनल की कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये यू नेक लाइन बनाया है। अगर आप इसको और ज़्यादा चौड़ाई करना चाहते हैं नीचे की तरफ से तो आप इसे और गहरा कर सकते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई और लंबाई सेम रहेगी, यानी कि 2.5 इंच और 9 इंच। बस इसकी शेप में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हो गई बैक पैनल की कटिंग। अब फ्रंट पैनल की कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले नेक लाइन को काट लेंगे, फिर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे और देखिए डार्ट्स की कटिंग किस तरह से करनी है वो आप ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गई फ्रंट पैनल की कटिंग। अब इसकी मदद से अस्तर पे हम ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे फ्रंट पैनल की। तो देखिए मैं ये फ्रंट हुक का ब्लाउज़ बना रही हूँ। इसमें पीछे बटन नहीं लगेंगे बल्कि आगे बटन लगेंगे, इसलिए बटन पट्टी लगाने के लिए हम इसमें आधे इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। तो पेपर को इस तरह से रख के कपड़े पर ड्राफ्टिंग कर देंगे। ये ध्यान रखना कि ये डबल फोल्ड कपड़ा है, तो इन दोनों ड्राफ्टिंग के 2-2 पीसेस कटेंगे। तो देखिए इस साइड में आपको आधा इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ना है। ये मार्जिन न्यूज़पेपर में इंक्लूड नहीं था, ये आपको अलग से कपड़े में लेना है। इसी तरह से दूसरे पीस की भी ड्राफ्टिंग कर देंगे और इसके लिए भी आधा इंच का स्टिचिंग मार्जिन आपको छोड़ना है। अब देखिए ड्राफ्टिंग करने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो आधे इंच का जो स्टिचिंग मार्जिन है उसको लेते हुए आप इसकी भी कटिंग कर देना। तो देखिए इस तरह से फ्रंट पैनल की कटिंग हो गई है और जो ये दूसरा पार्ट है इसको भी बीच में से कट कर देंगे बटन पट्टी लगाने के लिए। तो देखिए ये मेन फैब्रिक है, इसको मैंने पहले आयरन कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अस्तर की पेस्टिंग करेंगे। पेस्टिंग आप कच्चे धागे से भी कर सकते हैं और फेविकोल से भी कर सकते हैं, लेकिन फेविकोल का इस्तेमाल करते हुए आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि फेविकोल के आपको छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं जो स्टिचिंग मार्जिन में कवर हो जाएं, क्योंकि अगर ये मेन फैब्रिक पे लग गया तो ये दिख सकता है स्टिचिंग के बाद और आपका फैब्रिक ख़राब हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बैक पैनल को इस तरह से पेस्ट कर दिया है। अब फ्रंट पैनल की पेस्टिंग करेंगे। तो फ्रंट पैनल को पेस्ट करते वक्त आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि इन पीसीस को आपको अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, सेम डायरेक्शन में नहीं रखना है।
प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग पूरी हो चुकी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको किसी और ड्रेस का ड्राफ्टिंग या कटिंग पैटर्न चाहिए या फिर स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है या आपका कोई डाउट है या क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।